2022-23 में इलीगल माइनिंग की आप बात कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 में गुजरात में 4,826 केसेस, जो कि झारखंड से कहीं ज़्यादा है। हरियाणा में इससे ज़्यादा केसेस आए हैं। इस पर आप लोग क्यों नहीं कभी केंद्र सरकार को घेरने जाते? कुमार जी, अच्छी बात है, आप लोग रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई थी। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरी कहाँ गई है? अभी तक मात्र 7,25,000 के समथिंग जो नौकरियां हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है 8 सालों में। क्या कहते जी की आप बात कर रहे हैं? 1932 सरकार लाई थी, आप लोगों का काम था उसे केंद्र में 9वीं अनुसूची में डालकर उसे पास करवाना, बल्कि आपके कार्यकर्ता 1932 के खिलाफ केस करते हैं, कोर्ट में आवेदन डालते हैं और उसे रद्द करवा देते हैं। इस पर क्या कहेंगे? आप लोग 1932 के खिलाफ है क्या? कमाल जी कि पूरे देश भर में, हरियाणा में और गुजरात में, हरियाणा में आप अरावली पर्वत के श्रृंखला के नाम सुने हैं ना? अरावली श्रृंखला का नाम, जो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है, उसे हरियाणा में पूरा खोद करके ख़त्म कर दिया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, आप लोग उसमें क्यों नहीं कुछ उसमें करते हैं? ऐसा है हंगर इंडेक्स के बारे में, हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे भारत चला गया है। आप लोगों को इस चीज़ पे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है? देखिए, हमारे साथ में इस वक्त झारखंड सचिवालय घेरने आए भाजपा के दिग्गज नेता कमाल खान, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनसे बात करते हैं। संपूर्ण कार्यकर्ता भाजपा के पूरे झारखंड भर से पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हेमंत सोरेन की जो सरकार है, हर स्तर पर ये विफल सरकार है। न रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार मिला, न आम जनता को कोई लाभ पहुंचा। सिर्फ ये सरकार आपका भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मजबूर किया कि आज हम इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम सचिवालय का घेराव करने जा रहे हैं। कुमार जी, अच्छी बात है, आप लोग रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही गई थी। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरी कहाँ गई है? अभी तक मात्र 7,25,000 के समथिंग जो नौकरियां हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है 8 सालों में। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि अगर गिनती करें कि सिर्फ आपका सरकारी नहीं, गैर सरकारी भी होती है। अब जैसे मनरेगा में, तो मनरेगा का पूरा देश भर में कितना काम होता है, वो भी रोजगार से जोड़ने का आपका काम करे। इतना देश भर में सड़कें बन रही हैं, उसका भी रोजगार से जोड़ने का काम। तो आप जोड़े कि 2 करोड़ से ज़्यादा आपका साल में केंद्र सरकार हर साल नौजवानों को नौकरी, बेरोजगार नौजवानों को दे रही है। लेकिन यहाँ पर तो नियोजन नीति ही ख़त्म कर दिया, एकदम ठप हो गया। इतना अच्छा हमारी सरकार ने नियोजन नीति झारखंड का बनाई थी और उसको हेमंत सोरेन ने ख़त्म करने का काम किया। आज एक भी बहालियाँ नहीं हो रही है झारखंड में, तो कहाँ जाएंगे रोजगार? कम से कम जो नियोजन नीति पूर्व से था उसी को बनाते हुए फिर से कम रोजगार का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ये हमारा है कि और रोजगार को घटाने का काम करेंगे। नियोजन नीति की आप बात कर रहे हैं, 1932 सरकार लाई थी, आप लोगों का काम था उसे केंद्र में 9वीं अनुसूची में डालकर उसे पास करवाना, बल्कि आपके कार्यकर्ता 1932 के खिलाफ केस करते हैं, कोर्ट में आवेदन डालते हैं और उसे रद्द करवा देते हैं। इस पर क्या कहेंगे? आप लोग 1932 के खिलाफ है क्या? देखिए, ऐसा है कि वो जानते हैं कि 1932 का खतियान का नियोजन नीति नहीं होगा। जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार अलग राज्य बनने के बाद बनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आपका वो मामले को निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने मामले को निरस्त कर दिया था, जिसके लेकर
दोबारा नियोजन रीति देश राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने बनाने का कहा, और इतना उम्दा था कि यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। हजारों बेरोजगार नौजवानों को झारखंड में नौकरी मिल रही थी, और उसको इन्होंने जानबूझकर, कि जानते हैं कि 32 का खतियान का, हमने तो 32 का भी खतियान का समर्थन इनको किया, लेकिन जानते हैं कि कोर्ट में आपका मामला निरस्त किया जाएगा। हम काहे लिए कोर्ट? आपके लोगों ने ही इस पर केस किया था। देखिए, यहाँ के लोग जो हैं आपका, वो कोर्ट का मार्ग तो ढूंढेंगे, आखिर जाएंगे कहाँ? संविधान का उल्लंघन होगा, उल्लंघन करके कोई चीज़ बनाया जाता है। अगर केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में डाल देती और इसे पास कर देती तो ये मामला आता ही नहीं। फिर देखिए, 9वीं अनुसूची में नहीं, संविधान जो बना हुआ है उसके हिसाब से न होगा। संविधान ही कहता है कि 9वीं अनुसूची में पास करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। नहीं, ऐसा है कि इसको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तो अलग आपका इसके लिए किया जाएगा कि जो संविधान है उसके अनुसार चलेगी। चलिए, भ्रष्टाचार के बारे में बता दीजिए, क्या क्या भ्रष्टाचार वगैरह है ये सब? अरे यहाँ तो भ्रष्टाचार में एक आपका उनका ऑफिसर तक जेल में जा रहे हैं, कोई अच्छा नहीं, एक पैर जेल में थे, एक पैर पेल में। जब महागठबंधन की कितने भी सरकार थी उस समय भी था, और झारखंड में फिर महागठबंधन की सरकार बनी तो एक आपका हजारों करोड़ रुपये का यहाँ तो बालू घोटाला हो रहा, पत्थर घोटाला हो रहा है, और ज़मीन घोटाला हो रहा है, आवास घोटाला, क्या कहने हम रखो, हर चीज़ में घोटाला। आपको बता दें कमाल जी कि पूरे देश भर में, हरियाणा में और गुजरात में, हरियाणा में आप अरावली पर्वत के श्रृंखला के नाम सुने हैं ना? अरावली श्रृंखला का नाम, जो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है, उसे हरियाणा में पूरा खोद करके ख़त्म कर दिया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, आप लोग उसमें क्यों नहीं कुछ उसमें करते हैं? ऐसा है कि कोई भी पत्थर का खुदाई या कोयला का खुदाई नियम और कानून के दायरे में अगर किया जाए, इलीगल ये किया गया नहीं। हाँ, उसका जो आखिर इतना रुपया पूजा सिंघल के यहाँ से मिला, किसका था? पूजा सिंघल जी का आप नाम ले रहे हैं, उनका कार्यकाल किनके शासन में रहा है? देखिए, जो आपका जांच हुई वहाँ उनका सीए के यहाँ से मिला ना भाई, और जो आरोपित हैं उसमें आरोपित हैं पूजा सिंघल जी और उनका सीए और कौन कौन है, तो सब मिली भगत है। यहाँ कुछ नहीं है, कौन मिश्रा जी अभी जेल में हो, उनका प्रतिनिधि तक है। तो इस तरह, और मैं ये कह सकता हूँ कि कोई माई के लाल में जहाँ जहाँ केंद्र में सरकार हो या राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है। जहाँ जहाँ महागठबंधन की सरकार है वही थे। वर्ष 2022-23 में इलीगल माइनिंग की आप बात कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 में गुजरात में 4826 केसेस, जो कि झारखंड से कहीं ज़्यादा है, हरियाणा में इससे ज़्यादा केसेस आए हैं। इस पर आप लोग क्यों नहीं कभी केंद्र सरकार को घेरने जाते हैं? देखिए, तो ऐसा है कि इलीगल जो भी काम करेगा उसको सरकार का काम है पकड़ने का, न कि सरकार का ही। यहाँ तो सरकार के इशारे पर, सरकार के सहयोग से आपका इलीगल, आपका माइंस का घोटाला होने का काम हुआ है, और कहीं अन्य राज्यों में आप कह रहे हैं कोई भी नहीं है। अगर इलीगल कोई भी माइंस का आपका काम करेगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी की राज्य में भी अगर सरकार है, आंकड़े बता रहा हूँ नहीं सरकार का, मैं जो बोल रहा हूँ कि उसको आप बोलेंगे ना, हमारी सरकार उसको जेल के सलाखों में बंद करने का काम करेगी। और कुछ मूलभूत चीज़ें भी होती है जनता के लिए, जैसे महंगाई की बात करें, शिक्षा पर बात करें, केंद्र सरकार के स्तर पर जो नौकरियों की बात करें, इन सभी मामलों को लेकर आप लोग कभी केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं? देखिए, जहाँ तक है हमारी सरकार इतना तीव्र गति से कार्य कर रही है। आप देखें, पूरा देश में सड़कों का जाम बिछ रहा है, ट्रेन का आवागमन आपका तेज होने के साथ साथ जहाँ नहीं है, अब झारखंड में लेके सुन लीजिए। आप सड़क की बात कर रहे हैं, आप सड़क की बात कर रहे हैं, आपको पता है हंगर इंडेक्स के बारे में? हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे भारत चला गया है। आप लोगों को इस चीज़ पे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है? देखिए, ऐसा है कि आपका जहाँ पर मान लिया कि हमारी पूरा ये तो देश देख रहा है
ये चारों दुनिया का तरफ- बात है, हंगर नहीं, इंडेक्स नहीं। जो है वर्ल्ड लेवल पे आता है। ये सड़क आपका जाल चारों तरफ बिछ रहा है। अब झारखंड में देखिए ना, सड़क मार्ग जहाँ नहीं था वहाँ भी 4 लाइन का सड़क मार्ग एकदम, और चिकनी चुपड़ी, नहीं तो 2000 के पहले क्या था, 3-3 फीट का गड्ढे होते थे। एक तीन चीज़ फल। है कमाल जी, अभी मैं आपको दूसरा एक मुद्दा के बारे में याद दिला दूं। देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लेकर के अभी आंदोलन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को पास किया, लागू किया, लेकिन केंद्र में अभी भी इस चीज़ को लेकर के आंदोलन चल रहा है। जबकि फ्रांस में पुरानी पेंशन योजना को लेकर के पूरा देश जो है फ्रांस वह जल रहा है और उसे मीडिया दिखला भी रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों आप लोग इस तरीके का पुरानी पेंशन योजना वगैरह को नहीं पास कर रहे हैं? देखिए, केंद्र का नहीं है, यहाँ राज्य सरकार का है। अगर राज्य सरकार वन आपका आदमी को और वन पेंशन का जो मामला यूपीए सरकार में आपका ये था, उसको हमने निष्पादन करने का काम किया है हमारी केंद्र सरकार ने। और ये जो झारखंड में है, इसको भी लटकाने का काम नहीं, मार्ग प्रशस्त करे। उस पर अगर केंद्र के हाथ में मामला है तो उसको केंद्र भी नियम और कानून के दायरे में पास करे।